Good morning, friends. Today's lesson will be in English subject. Who did Ellen's homework? This is a story lesson of class 7 of SCRT book. Okay, you will get the same story on NCERT book of class 7. Okay, ये क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया वीडियो बनाने के लिए. ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसा है. एलन नाम का एक लड़का है और उसका एक बिल्ली भी था. तो क्या हुआ, एक दिन वो बिल्ली जो है एक छोटा डॉल के साथ खेल रहा था. तो बाद में पता चला कि वो डॉल जो है वो एक डॉल नहीं था, एक छोटा टाइनी साइज का एक एल्फ था. तो एलन जो है वो बहुत आलसी है, वो होमवर्क कभी नहीं करता था. तो इसलिए एलन ने कहा उस टाइनी एल्फ को कि उसका होमवर्क करने के लिए. तो बाद में वो राज़ी हो जाता है होमवर्क करने के लिए. तो इसी का बेस एक स्टोरी होता है. तो चलो हमें पहले क्वेश्चन में जाता है. क्वेश्चन में क्या कहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर. तो पहला वाला क्वेश्चन है एलन. इनमें से 3 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें ऑप्शन सही चुनना है. ओके, तो पहला वाला देखिए, नंबर ए, लव डूइंग होमवर्क. क्योंकि मैंने कहा था एलन जो है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था, क्योंकि ये नंबर ए सही नहीं होगा, बिल्कुल भी होमवर्क नहीं कर रहा था वो. नंबर बी होगा हेड डूइंग होमवर्क. हाँ, ये सही हो जाएगा. देखिए, वो एलन जो है कभी भी होमवर्क नहीं करता था, वो एल्फ के द्वारा होमवर्क करवा रहा था. तो ये नंबर बी सही आंसर हो जाएगा. और नंबर सी, डिड हिज होमवर्क. नहीं, एलन तो नहीं कर रहा था, तो ये भी गलत है. तो सही ऑप्शन होगा नंबर बी. ओके, तो नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कहा है, द मैन वॉज वेरी टॉल, मीडियम साइज, वेरी टाइनी. ओके, सॉरी, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें वाई जोड़ दीजिए आप, टाइनी हो जाएगा. ओके, सो वो जो मैन यानी कि एल्फ को कह रहा है वो टाइनी साइज़ का है या फिर वेरी टॉल मीडियम साइज़. तो मीडियम साइज़ तो नहीं है, वेरी टॉल भी नहीं है. नंबर सी उसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो टाइनी साइज़ का था, छोटा साइज़ का था. ओके, तो नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कहा है, द एल्फ बिगन क्लीन हिज रूम, प्ले विथ हिम, डू हिज होमवर्क. सही ऑप्शन होगा नंबर सी, क्योंकि एलन जो है वो जो एल्फ है उसको कह रहा था कि उसका होमवर्क करने के लिए. क्लीन हिज रूम, तो रूम तो क्लीन नहीं कर रहा था, और प्ले विथ हिम, प्ले भी नहीं कर रहा था. तो नंबर सी होगा उसका सही आंसर. तो चलिए नंबर 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, एलन वॉज नाउ. ठीक है, मैं इसका ऑप्शन में ऊपर लिखा हुआ है दिखा रहा हूँ. ओके, चलो ये आ गया हमारा ऑप्शन. ओके, एलन वॉज नाउ मॉडल किट, वंडर किट, ओफुल किट. जूम कर रहा हूँ थोड़ा. ओके, तो क्या होगा सही ऑप्शन, एलन वॉज. अभी क्या होगा, एलन मॉडल किट बन जाएगा. एलन क्या होगा, स्मार्ट हो गया, क्योंकि वो होमवर्क कंप्लीट किया उस टाइनी एल्फ के वजह से. तो क्लास में उसका स्कोर सबसे ज़्यादा मिला, उसका स्कोर A+ आ गया. तो क्या तब से मतलब कि एलन मॉडल किट बन गया. तो ये वाला था फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, चूज़ द करेक्ट मीनिंग. चलो, इसमें कुछ वर्ड दिया है, इसका कुछ 3 ऑप्शन दिया हुआ है. मीनिंग सही इसका मीनिंग है, हमें उसका चूज़ करना होता है. ठीक है, ओके, चलो देखिए, पहला जो वर्ड हमको दिया है लॉटेड. लॉटेड का मीनिंग क्या होता है, लॉटेड का मीनिंग होता है मतलब कि उसका जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है, हेड. ठीक है, तो नंबर ए जो होगा हेड, ये होगा सही ऑप्शन. लव तो बिल्कुल नहीं है. क्राइड, ये भी बिल्कुल नहीं है. मैं इसका इमेज दे रहा हूँ, देख लीजिएगा. नंबर बी होगा ग्रीमेज. ठीक है, ग्रीमेज का मतलब क्या होगा, मुंह बनाना. मतलब कि अच्छा नहीं लग, कोई भी चीज़ अगर अच्छा नहीं लगता है तो कैसा लगता है आपको, मुंह बनाना होता है. तो बस ऐसे ही है. इनमें से 3 ऑप्शन है, पेनफुल, फ्रॉन, स्माइलिंग. स्माइलिंग तो नहीं है, मुंह बनाना तो स्माइलिंग नहीं होता है, पेनफुल भी नहीं होता है. तो क्या होगा, फ्रॉन होगा. फ्रॉन आपका नंबर बी जो होगा फ्रॉन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नंबर 3 श्रिक. ठीक है, श्रिक का मतलब क्या होता है,
ज़ोर से चिल्लाना होता है, ठीक है। अगर ज़ोर से चिल्ला रहा था तो इसमें क्या है, 3 ऑप्शन है। लो क्राई बिल्कुल भी नहीं है, ज़ोर से चिल्लाना होता है तो अगर लो क्राई कैसे होगा, नहीं होगा। लाउड क्राई, स्मॉल क्राई भी नहीं होगा, तो होगा कि नंबर बी, लाउड क्राई, ठीक है। ये जो नंबर बी होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, नंबर बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी क्या होता है। वेरी का मतलब कि थका हुआ, कोई भी काम अगर मतलब कि बहुत काम कर लिया, बहुत थका होता है, उसका कैसा होता है, इसका एक्सप्रेशन थका हुआ एक्सप्रेशन होता है। तो एनर्जेटिक तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फायरी का मतलब देखिए, फायरी का मतलब क्या होता है, नंबर बी जो है फायरी का मतलब होता है जोशीला, ठीक है। तो वेरी का मतलब होता है थका हुआ, तो जोशीला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो नंबर सी होगा हमारा सही ऑप्शन, नंबर सी जो होगा सही ऑप्शन। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, वो भी मतलब कि कुछ थका हुआ ऐसा मीनिंग होता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप यानी कि खरोश, मतलब पकड़ लेना, ठीक है। तो उसका 3 ऑप्शन दिया है। मिस लर्न, ये तो नहीं होगा, मिस भी नहीं होगा। कट, ठीक है, कट और स्नैच दोनों में से कुछ मिलता जुलता सिमिलर वर्ड आ रहा है। स्नैच भी आपको सीन लेना होता है, स्नैच का मतलब होता है सीन लेना। तो हमें क्या होता है कि हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है, तो मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट होगा स्नैच, तो नंबर सी होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका वर्ड मीनिंग का जो भी क्वेश्चन आंसर था। तो क्या हुआ, बच्चे ने 2 और क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्टिव है। चलो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन को। चलो ये रहा पहला वाला क्वेश्चन। एलन डिड नॉट रियलाइज हाउ हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड स्पेशली होमवर्क was changing rapidly. How did this happen? ओके, तो इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोगों को क्या होता है कि इसका PDF फाइल अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने, आप लोग उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। और नोट कॉपी में लिख सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलो ऑप्शन में आंसर में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो हियर इज द आंसर। एलन एटीट्यूड वाज चेंज आफ्टर ही मेट द एल्फ। एलन का जो एटीट्यूड है वो पहले से चेंज हो गया जब से एल्फ को मिला। क्या हुआ, इन ऑर्डर टू हेल्प द एल्फ टू कंप्लीट हिज वर्क, एलन स्टार्टेड टू रीड मोर। तो क्या हुआ कि एलन जो एल्फ जो है वो खुद से मतलब कि होमवर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि एल्फ जो है ह्यूमन का जो भी नेचर है उसको पता नहीं होता है। तो क्या हुआ कि एल्फ जो है वो उसको हेल्प करते करते एलन ने उसको, हालांकि एलन ने हेल्प किया था, एलन ने हेल्प करते करते एलन भी खुद पढ़ाई भी करने लगा, पढ़ाई कर करके एल्फ को हेल्प भी कर रहा था। हालांकि लिख तो रहा है एल्फ और पढ़ के सुना रहा है कि कौन, एलन। तो इसी हिसाब से वो पढ़ाई का उसको लिखाते सिखाते एलन खुद भी पढ़ रहा था। ओके, तो इन दिस प्रोसेस ही डेवलप गुड हैबिट्स एंड लेफ्ट द बैड हैबिट्स वन। तो ऐसे करते करते उसका जो बैड हैबिट है वो उसने छोड़ दिया और अपना गुड हैबिट है उसको उसने ले लिया। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड स्टडीज वेयर चेंज। ही क्लीन हिज रूम, वो रेगुलरली रूम सफ़ा करने लगा। कंप्लीट हिज होमवर्क, उसका होमवर्क कंप्लीट करने लगा। Behave in a very calm and gentle way to the other people. In this process of helping the elf, Alan helped himself. तो क्या है कि एलन खुद पता नहीं था कि एल्फ को हेल्प करते करते वो खुद का भी हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो ये था उसका आंसर। तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन दिया है, क्या व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हमें इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो इस लेसन से हमें कुछ ऐसा मॉरल निकल के आ जाता है कि हमारा जो होमवर्क है या फिर हमारा जो काम है वो खुद से करना होता है, बिना हार्ड वर्क के हमें सक्सेस नहीं मिलता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क बाय आवर ओन सेल्फ। एलन लर्न दिस वैल्यू एंड स्टार्टेड टू हिज होमवर्क।
तो क्या है कि हमारा जो काम है हमें खुद करना होता है, और हार्ड वर्क के बिना हमें कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और ये बात जो है एलन बाद में पता चल गया तो क्या हुआ कि एलन लास्ट जाके फाइनली उसका होमवर्क खुद करने लगा, तो सुधर गया बच्चा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमें इस लेक्चर से भी हम लोग ये सीखने को मिला है कि हमें हमेशा हमारा काम खुद से करना होता है और हार्ड वर्क जरूर करना होता है लाइफ में सक्सेस करने के लिए। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपके साथ जरूर मिलेंगे।